राधे राधे सभी को। इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिषाचार्य अनुप कुमार पांडे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ग्रहों के बुरे परिणाम किस प्रकार से जीवन में दिखाई देते हैं, उनके लक्षण किस प्रकार से घटित होते हैं, बिना कुंडली दिखाए आप जान सकते हैं। तो मैंने सूर्य से लेकर के मंगल तक के परिणाम बताए थे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के अशुभ लक्षण क्या घटित होते हैं जीवन में। तो मैं बुध से शुरू करता हूं। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी व्यक्ति के जीवन में बुध का खराब परिणाम मिल रहा है, अशुभ बैठे हुए हैं कुंडली में, तो क्या रिजल्ट देंगे। बुध जब खराब होते हैं तो बुध कारक हैं ब्रेन के, मस्तिष्क के कारक हैं बुध, और वाणी के भी कारक बुध हैं। तो बुध के खराब होने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। उसका जो दिमाग होता है बहुत तेज काम नहीं कर पाता है, स्लो गति से काम करता है, और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम देता है। दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, ये सब बुध के कमजोर होने से बराबर होते रहते हैं। कान का दर्द, नाक का दर्द भी बना रहता है, गले का दर्द बना रहता है। ये सब अगर बुध खराब है तो अक्सर ये बीमारियां लोगों के अंदर देखी जाती है। और बुध वाणी का भी कारक होता है। यदि बुध कुंडली में खराब बैठा है या जीवन में खराब परिणाम दे रहा है तो वाणी से संबंधित भी परेशानी देगा। तोतलापन या शब्दों का सही चुनाव नहीं हो पाएगा, कैसे क्या बोलना है, या जल्दी जल्दी में बोल देते हैं, कुछ लोग हकलाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वाणी में। तो वाणी की भी प्रॉब्लम बुध ही देता है। तो और बिजनेस, विशेष करके बिजनेस, जो बिजनेस है आपका, बिजनेस अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके लिए बुध को देखना बहुत आवश्यक है। यदि कुंडली में बुध खराब बैठा है या जीवन में बुध का खराब परिणाम मिल रहा है तो आपको बिजनेस में असफलता मिलेगी। आप बिजनेस में जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। बिजनेस का भी कारक बुध ही होता है। तो यदि आपको ऐसा, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा भी बुध खराब होगा, तो एक बार अवश्य आप अपनी कुंडली चेक कराएं, और अगर खराब है तो उसका उपाय अवश्य जानें। बुध के बाद आते हैं बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कमजोर होते हैं तो आप लोग जानते हैं देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं, ज्ञान के कारक। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा जिसके कुंडली में या जीवन में गुरु का खराब परिणाम मिल रहा होगा, संस्कारहीन होगा, बड़े छोटे का ओहम नहीं करेगा, बड़े छोटे का सम्मान नहीं करेगा, कहाँ क्या बोलना है कुछ भी नहीं सोचेगा, शब्द अपशब्द कुछ भी बोल देगा, असभ्य व्यवहार करेगा लोगों के साथ। शरीर में बीमारियां जैसे कि पीलिया, एक जॉन्डिस बीमारी होती है वो देगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, या पेट का ज़्यादा निकल जाना, पेट से संबंधित बीमारी होना, इच्छाएं अपने आप में आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। कुछ भी आपको करना है तो आप कई लोगों से पूछते हो करें कि न करें, कैसे क्या करें, और सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं और सपने बहुत लंबे लंबे आते हैं, ये करूँगा वो करूँगा अपने जीवन में, ऐसा करूँगा, और मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। जो सोच रहे हैं वो आपका पूरा नहीं हो रहा है। आप किसी चीज का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें कैसे करें, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब बैठे हों। ज्ञान की कमी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक ही क्लास में 10 बच्चे 20 बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 1-2 बार में ही समझ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें टीचर कई बार पढ़ाते रहते हैं, उनके समझ में ही नहीं आता है। एक ही क्लास में बैठे हैं, वही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो कहीं न कहीं उनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति के कमजोर बैठने से विवाह में भी देरी होती है, वैवाहिक सुख में भी कमी आती है, विवाह देरी से होता है, विवाह में विलंब होता है। विशेष करके स्त्रियों की कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति खराब है तो उनका मैरिज लाइफ यानी वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा नहीं होगा, या तो विवाह बहुत विलंब होगा। ये लक्षण घटित होते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बाद आते हैं शुक्रदेव। यदि कुंडली में शुक्रदेव खराब बैठे हुए हैं तो शुक्र के खराब होने से क्या क्या लक्षण घटित होंगे। शुक्र, जितने भी हम भौतिक सुख भोगते हैं ये सारे भौतिक सुख के कारण कौन है, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव के खराब होने से घर, वाहन, मकान, इन सब का सुख जल्दी नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग हैं बेचारे, देखो मेहनत भी कर रहे हैं,
वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनके पिताजी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया घर, बढ़िया वाहन, मकान उनके पास नहीं हो पा रहा है। सुखों की कमी है, सब कुछ प्रयास करने के बाद भी सुख नहीं मिल पा रहा है, या सब कुछ रहते हुए भी संतुष्टि नहीं, उस सुख का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। स्त्री का सुख नहीं मिल पा रहा है, मन के अनुकूल स्त्री नहीं मिली आपको, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शुक्र कमजोर बैठे हुए हैं। स्त्री का सुख, भौतिक सुख जितने हम भोगते हैं, ये सब शुक्र के ही अंतर्गत आते हैं। शुक्र अगर खराब है तो संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम देता है। और शुक्र के खराब होने से एक मधुमेह यानी शुगर जैसी बीमारी भी होती है। जो शुगर बीमारी होती है वह भी अगर शुक्र खराब है तो होती है। तो आपके भी साथ अगर ये लक्षण घटित हो रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जीवन में, अपने बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में शुक्र खराब बैठे हुए हैं। इसके बाद शुक्र के बाद आते हैं शनि। शनि जो है अगर कुंडली में खराब बैठे हुए हैं तो शनि के खराब होने का लक्षण यह है कि वह व्यक्ति पहली बात तो आलसी होगा, आलस बहुत ज्यादा करेगा। कोई भी काम करने के लिए उसे बोला जाएगा तो काम को टालेगा, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा। उस टाइम पे, उस समय पे वह काम करना नहीं चाहेगा। वह किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाएगा। शनि के कमजोर होने से भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, किसी चीज का निर्णय नहीं ले पाता व्यक्ति। इंजीनियर या कोई अधिकारी बनना चाहते हैं और शनि कमजोर बैठा है तो बहुत मुश्किल होता है। इंजीनियर बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, जज इत्यादि बनने के लिए शनि का मजबूत होना कुंडली में बहुत आवश्यक है। शनि के कमजोर होने से बहुत सारी शारीरिक कमजोरियां भी होती हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारी आती हैं। यदि शनि की दशा चल रही है और शनि कमजोर बैठे हुए हैं तो उस समय जो बीमारी होगी लंबे समय तक वह बीमारी चलेगी। तो एक बार आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं कि कहीं आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर तो नहीं बैठा है। नींद ज्यादा आएगी। अगर शनि कमजोर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति सोता बहुत है, आलस बहुत करता है। उसके पास सब कुछ रहेगा लेकिन फिर भी फटा चिथड़ा कपड़ा पहन के घूमेगा, अपने शरीर की साफ सफाई नहीं करेगा। उसे नहाने तक में भी आलस आएगी। अगर नहाने को बोला जाएगा तो अभी जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो नहाएगा ही नहीं। अगर शनि कमजोर बैठे हैं तो नहाने में भी आलस करेगा, 2-3 दिन नहाएगा ही नहीं। ये लक्षण घटित होते हैं अगर कुंडली में शनि कमजोर बैठे हुए। और बहुत सारी बीमारियां भी देते हैं शनि के खराब होने से। तो इसके बाद आते हैं शनि के बाद राहु और केतु। यदि कुंडली में राहु केतु खराब बैठे हुए हैं तो लगभग शनि के ही जैसे कुछ परिणाम मिलते हैं, लेकिन कुछ परिणाम और इनके हैं। राहु केतु यदि खराब बैठे हुए हैं तो मन को भ्रमित करते हैं। व्यक्ति एक जगह रह के अस्थायी कमा नहीं पाता, कभी दिल्ली जाएगा, कभी मुंबई जाएगा, विदेश जाएगा, अलग अलग जगहों पे अपने जन्म स्थान से दूर दूर जाके अलग अलग जगहों पे कमाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो अच्छे से कमा नहीं पाएगा, अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएगा। उसकी संगत जो होगी खराब लोगों के साथ उसकी संगत हो जाएगी। उसके जीवन में बुरे लोग मिलेंगे जिससे उसका जीवन बेकार हो जाएगा, नशा करने लग जाएगा। जो नशा करते हैं उनके साथ उसकी संगत हो जाएगी, जो जुआ खेलते हैं उसके साथ उसकी संगत हो जाएगी, और जिसमें जाकर के वो अपने जीवन को बर्बाद करेगा। तो अगर राहु केतु खराब है तो प्रायः ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति भ्रमित रहता है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जाता है और गलत लोगों की संगत करके अपने जीवन को बेकार करने लग जाता है, असंस्कारहीन हो जाता है। घर परिवार वाले को भी दुख मिलता है उसके कार्यों से। घर परिवार वालों के कहने पर वह चलता नहीं है, अपने मनमानी कार्य करता है, नशा करने लग जाता है। नशा में बहुत सारे नशा है, कुछ भी कोई भी नशा करने लग जाता है। बहुत कम समय में वह नशा करने लग जाता है। राहु केतु खराब बैठे हो कुंडली में, गलत कार्यों का चयन कर लेता है, जैसे चोरी करना, डकैती करना, और बहुत सारे गलत कार्य हैं। 2 नंबर के धंधे कर लेना और मर्डर इत्यादि भी लोग कर देते हैं, हत्या करना, मारना। यदि शनि राहु केतु खराब है, उसके साथ पापक ग्रह कोई और बैठा हुआ है, मान लो क्रूर ग्रह मंगल बैठा हुआ है पीड़ित होकर के राहु केतु के साथ में, और शनि भी साथ में, तो ऐसे जब 2-3 पापक ग्रह इकट्ठे होते तो ऐसे व्यक्ति अपराधी हो जाता है, बड़ी बड़ी हत्याओं को भी इल्जाम देता है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों की कुंडली में ग्रह जरूर खराब होते हैं और कुछ लोगों की कुंडली में यही ग्रह बहुत अच्छे भी होते हैं। तो मैंने सभी ग्रहों के आज के वीडियो में मैंने बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बारे में बताया। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में बताया था।
तो मैंने नवग्रह के जो खराब लक्षण हैं वह मैंने आपको बताया। यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई ग्रह खराब बैठा है तो आप एक बार अपनी कुंडली अवश्य चेक कराएं। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सारे ग्रहों के, यानी जो नवग्रह हैं, इन ग्रहों के अच्छे परिणाम को बताऊंगा और इनके उपाय को भी बताऊंगा आप लोगों को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।